उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर आज कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रायबरेली में आज सोमनाथ भारती यूपी पुलिस के साथ कहासुनी में उलझे हुए थे और तभी उन पर किसी ने स्याही फेंक दी। इसे लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, योगी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा, योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। तो ये केजरीवाल ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोमनाथ भारती जो अब दाढ़ी रखते हैं, पहले दाढ़ी नहीं रखते थे, इसलिए जिन लोगों ने काफी समय के बाद उनको देखा वो एकदम पहचान नहीं पा रहे होंगे। उन पर स्याही फेंकी गई। वो स्कूल का दौरा करने वाले थे, यूपी पुलिस के साथ वो उलझे हुए थे, यूपी पुलिस के साथ कहासुनी चल रही थी और तभी उन पर ये स्याही फेंकने की घटना हुई। और इस तरह से पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जो अगले साल यानी 2022 में फरवरी मार्च के दौरान होना है। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के यूपी के दौरे काफी बढ़ गए हैं और इसी के तहत सोमनाथ भारती ने यह दौरा किया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हों या फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, सब यूपी के दौरे कर रहे हैं और लगातार योगी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम मुद्दे जो उन्होंने घेरने के लिए बनाए हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा के हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ हैं। कमाल, सोमनाथ भारती पर काली स्याही फेंक दी गई, क्या हुआ था? पुलिस के साथ क्या कहासुनी हो रही थी? पुलिस रोक क्यों रही थी उनको? नहीं, देखिए, सोमनाथ भारती कल से यहां पे आए हुए हैं। वो बनारस, रायबरेली और कुछ जिलों का दौरा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी जमीन तलाश रही है और बहुत सारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको वो उठाने की कोशिश करती है। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी के लोग कुछ करते हैं तो बीजेपी स्ट्रैटेजिकली उसका काफी प्रचार करती है, उसके ऊपर रिएक्ट करती है, उनके बयानों के ऊपर उनके बड़े बड़े मंत्री जो हैं फौरन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि जो नॉन बीजेपी वोट है उसके बंटवारे के लिए एक और दल जो है उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो जितना भी नॉन बीजेपी वोटों का बंटवारा होगा उसको बीजेपी को फायदा होगा। यही बात है कि जब संजय सिंह जैसे कोई बयान देते हैं तो तमाम जिलों में बीजेपी के लोग उनके खिलाफ मुकदमा कर चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह या पार्टी के कोई दूसरे प्रवक्ता जो कोई बड़े मंत्री उनके खिलाफ बयान देते हैं, ये यहां पे आए हुए थे। यहां पे कुछ अस्पतालों और स्कूलों का इनको दौरा वगैरह करना था। पुलिस ने इनको रोक रखा था। इनके सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में जहां रुके थे वहां से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वहां पे हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उसके एक सदस्य ने उनके ऊपर रोशनाई फेंक दी है। पहले उन्होंने उसको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की, फिर बाद में पुलिस आ गई और पुलिस के साथ उनकी यही झड़प हो रही है कि लोग उनके ऊपर रोशनाई फेंक रहे हैं और वो अगर स्कूल में, अस्पताल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां का हाल जानना चाहते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है, ये गैरकानूनी काम नहीं, उनको जाने दिया जाए। लेकिन बहरहाल उनको जाने नहीं दिया गया। वहां से उनको, वो अमेठी जाना चाहते थे, वो अमेठी की पुलिस के तहवील में उनको दे दिया रायबरेली के पुलिस ने। जी शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो सोमनाथ भारती पर अब ताजा ये एक तरह से स्याही फेंकी गई है और कमाल जो कह रहे थे कि कोशिश बीजेपी की है कि विरोध में जितनी अधिक पार्टियां और वोट जितने ज्यादा बंटे उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को अगले चुनाव में होगा। और खबर उत्तर प्रदेश से ही अगली, यहां एक सरकारी जूनियर इंजीनियर द्वारा बच्चों के यौन शोषण के मामले में सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि लगभग 70 से ज्यादा बच्चों का इस जूनियर इंजीनियर ने यौन शोषण किया और जिन बच्चों का शोषण किया गया उन्हें एचआईवी होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि इस जूनियर इंजीनियर को भी एचआईवी है, ये कहा जा रहा है। आरोपी जूनियर इंजीनियर एम्स में भर्ती है। 8 डॉक्टरों की टीम जांच में लगी हुई है और पीड़ित जो बच्चे हैं उनमें 4 साल से लेकर 22 साल तक के युवक हैं जो उसके शिकार हुए हैं इस जूनियर इंजीनियर के हवस के।
और इनमें इसी के एक आरोपी के रिश्तेदार के बच्चे भी शामिल बताए गए। दिल्ली के द्वारका में घर में काम करने वाली 19 साल की एक लड़की शिवानी की मौत के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर काफी देर तक रास्ता जाम कर किया। पुलिस का कहना है कि शिवानी ने खुदकुशी की है, जबकि लोग हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि द्वारका सेक्टर 19 के अक्षरधाम अपार्टमेंट में किसी की मौत हो गई है। घर के मालिक आशीष ठाकुर ने बताया कि शिवानी पिछले 5 महीने से उनके घर में काम कर रही थी। उसने अपनी चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने शव को नीचे उतारा। लड़की के जिस्म पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस परिवार के आरोपों के बाद अब आगे की जांच कर रही है। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए मुंबई एनसीबी ने आज कोमल रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोमल रामपाल अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन है। इससे पहले अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से भी पूछताछ हो चुकी है। फिलहाल कोमल से पूछताछ चल रही है। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल आज इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में आई हैं। आज उनसे पूछताछ होनी है। दरअसल उनके भाई अर्जुन रामपाल के घर से जब तलाशी ली गई थी तो 2 ऐसी दवाइयां मिली थी जो कि प्रतिबंधित है, जिन्हें बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के अपने घर पर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उन 2 दवाइयों के बारे में जब सफाई मांगी गई, 2 बार अर्जुन रामपाल से यहाँ पर पूछताछ हुई तो वो ठीक से सफाई नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन पता चला कि डॉक्टर का दिया हुआ वो प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो फर्जी है, जाली है, बैक डेट में बनाया गया है और उसके लिए दिल्ली के एक डॉक्टर की मदद ली गई थी। तो दिल्ली के उस डॉक्टर का 164 के तहत बयान लिया गया है, यानी उसे गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो मामला बहुत ही गंभीर बनता दिख रहा है। हालांकि जब प्रिस्क्रिप्शन फर्जी पाया गया और अर्जुन रामपाल को बुलाया गया पिछली तारीख को, तो वो यहाँ पर आए तो उस दिन दौरान जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि 2 जो दवाइयाँ थी उसमें से एक दवाई उनकी बहन कोमल रामपाल लिया करती थी। इसी संदर्भ में कोमल को एनसीबी ने पहले भी एक बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब उनकी तबीयत खराब थी, तो लिहाजा आज फिर से बुलाया गया था और आज वो यहाँ पर आई हैं। 11:15 के करीब यहाँ पे पहुँची हैं। उनसे यहाँ पर इस बिल्डिंग के 3री मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। अब उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आ पाता है और क्या सफाई देती हैं उन दवाइयों के बारे में, ये अभी शाम तक ही साफ हो पाएगा कि कब तक पूछताछ होती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिस तरह से मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स और तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और उसमें भी कुछ ऐसे नशेड़ी जो सेलिब्रिटी हैं उनकी भी धरपकड़ हो रही है, उसी के तहत ये मामला घेरा गया है और इसके तहत अर्जुन रामपाल के ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल उनकी बहन कोमल रामपाल यहाँ पर हैं और उनका बयान चल रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। यहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक पुल गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एक ट्रक पुल से गुजर रहा था और अचानक ये पुल ढहने लगा, लेकिन ट्रक हादसे की चपेट में आने से बच गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को कुछ ही समय पहले खोला गया था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से फिर इसे बंद करना पड़ा और इस बीच इस पुल का गिरना बता रहा है कि कई बार किस तरह के सरकारी निर्माण होते हैं।